मार्केट मंडली में स्वागत है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम निफ्टी 50 के उस बेहद बेयरिश और तनावपूर्ण सेशन को डिकोड करने वाले हैं जहां मार्केट 24,000 के क्रूशियल साइकोलॉजिकल माइलस्टोन को होल्ड करने में पूरी तरह फेल हो गया। रीसेंट बुलिश ट्रेंड्स के बाद आज का ये प्राइस एक्शन हर प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा रिव्यू करने का एक बड़ा सिग्नल है। आज के इस अपडेट में हम प्राइस एक्शन की क्रोनोलॉजी, रिजर्व बैंक के नए पॉलिसी झटके, मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स और उन सटीक टेक्निकल लेवल्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे जो कल सुबह के लिए हर ट्रेडर की रडार पर होने चाहिए। तो चलिए सीधे उन रॉ नंबर्स से शुरुआत करते हैं जिन्होंने आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन की दिशा तय की। डेटा बिल्कुल क्लियर है। इंडेक्स 97 पॉइंट्स गिरकर 23,995.70 पर क्लोज हुआ है। मतलब 24,000 का वो क्रिटिकल साइकोलॉजिकल माइलस्टोन जिसे बुल्स इतनी मेहनत से डिफेंड कर रहे थे, वो डिसाइसिवली टूट गया। देखिए, हाल के हफ्तों में हमने जो एक स्ट्रॉन्ग बुल रन देखा था, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्लोजिंग एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जब भी मार्केट ऐसे अहम लेवल पर फेल होता है ना, तो इंस्टीट्यूशनल और रिटेल दोनों ही ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिल जाता है। ये हमें क्लियरली बता रहा है कि मार्केट में अब एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हावी हो रहा है। लेकिन सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देखकर हमें पूरी पिक्चर समझ नहीं आएगी। असली कहानी तो आज की इंट्राडे वॉलेटिलिटी में छुपी है, जिसने बुल्स को बुरी तरह ट्रैप कर लिया। टेक्निकल एनालिस्ट्स आज के इस मूवमेंट को माउंटेन प्राइस पैटर्न कहते हैं, और ऑनेस्टली ये एक क्लासिक बुल ट्रैप साबित हुआ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें पहले एक पहाड़ जैसी चढ़ाई होती है। सुबह की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली, लगता है कि बस आज तो बड़ा ब्रेकआउट आ गया। लेकिन फिर मिड डे में अचानक एक शार्प रिवर्सल आता है और प्राइस वापस ओपनिंग लेवल के भी नीचे क्रैश कर जाता है। ये मोमेंटम का बुल्स के हाथों से निकलकर बेयर्स के हाथों में जाने का बहुत ही ब्रूटल सिग्नल है। अगर हम इसे क्रोनोलॉजिकली देखें तो अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम बहुत सॉलिड था। इंडेक्स 24,181.80 के पीक तक गया। लग रहा था 24,000 तो बहुत ही आसानी से होल्ड हो जाएगा, पर फिर ठीक 1:15 बजे के आसपास गेम पलट गया। बैंकिंग स्टॉक्स में एग्रेसिव सेलिंग शुरू हुई, जिसने एक हेवी डाउनवर्ड रिवर्सल को फोर्स किया और फाइनली 23,995.70 पर एक बहुत ही वीक बाउंस के साथ मार्केट क्लोज हुआ। 1:15 बजे का वो पल आज के सेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर दोपहर 1:15 बजे ऐसा क्या हुआ जिसने इतने अग्रेसिव रिवर्सल को ट्रिगर किया? इसका प्राइमरी कैटलिस्ट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपनी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी ECL फ्रेमवर्क को फाइनलाइज करना। आसान शब्दों में समझें तो इस नई पॉलिसी का मतलब है कि बैंकों को अब संभावित लोन डिफॉल्ट्स के लिए पहले से ही ज्यादा कैपिटल साइड में रखना होगा। जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर उनकी बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ेगा। बस इसी डर ने आज सेंटिमेंट को बुरी तरह हिट किया और मार्केट में हेवी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। इस स्पेसिफिक पॉलिसी शिफ्ट की वजह से बैंक निफ्टी में पूरे 800 पॉइंट्स का मैसिव क्रैश देखने को मिला। और क्योंकि निफ्टी 50 में बैंकिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है, इसने ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट को बुरी तरह ड्रैग किया। बात सिर्फ बैंकों तक ही नहीं रुकी, इसका रिपल इफेक्ट NBFCs और पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर भी पड़ा। एक सेक्टर के सेल ऑफ ने पूरे इंडेक्स का स्ट्रक्चर वीक कर दिया। डोमेस्टिक बैंकिंग पॉलिसी तो एक फैक्टर था ही, लेकिन एक्सटर्नल मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स ने भी मार्केट को रिकवर होने का कोई मौका नहीं दिया। ब्रॉडर हेडविंड्स यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमतें स्पाइक होकर $111 के पार चली गईं और उसी समय हमारा रुपया US डॉलर के मुकाबले 94.56 के ऐतिहासिक निचले स्तर तक वीक हो गया। भारत जैसे देश के लिए, जो क्रूड इंपोर्ट पर इतना डिपेंडेंट है, महंगा क्रूड और कमजोर रुपया कॉर्पोरेट मार्जिन्स पर सीधा प्रेशर डालता है और इन्फ्लेशन के डर को वापस ले आता है। आज के दिन बुल्स के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। मैक्रो और फंडामेंटल्स के बाद चलिए अब देखते हैं कि इन सब ने चार्ट्स पर कैसा टेक्निकल फ्रेमवर्क तैयार किया है जो अपकमिंग सेशंस के लिए क्रूशियल होने वाला है। तो डेली चार्ट पर हमें एक स्मॉल बॉडी वाली बियरिश कैंडल देखने को मिली है। ये कैंडल आज के कंस्ट्रेंट लेकिन नेगेटिव सेंटिमेंट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रही है, और इसके साथ जो हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम था ना, वो ये कंफर्म करता है कि हायर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर कितना इंटेंस था। इस तरह का प्राइस रिजेक्शन क्लियरली बताता है कि करंट मार्केट में बेयर्स पूरी तरह से कंट्रोल में है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल पैरामीटर्स अब बिल्कुल सेट हैं। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 50 डे EMA के पास 24,200 के लेवल पर मजबूती से खड़ा है।
वहीं नीचे की तरफ क्रिटिकल शॉर्ट टर्म सपोर्ट 23,940 से 23,950 के जोन में है। रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेडर्स कल लॉन्ग पोजीशंस बनाने का सोच रहे हैं, उनके लिए इस 23,940 के सपोर्ट जोन के ठीक नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्लेस करना एब्सोल्युटली क्रूशियल होगा। अब जब मार्केट नए ईसीएल फ्रेमवर्क और मैक्रो हेडविंड्स को डाइजेस्ट कर रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कल 23,940 का ये क्रिटिकल सपोर्ट होल्ड कर पाएगा? अगर कल ओपनिंग में ये सपोर्ट जोन टूटता है, तो हमें डाउन साइड में 23,750 तक के टारगेट्स बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कल सुबह के लिए एक सिंपल एंट्री चेकलिस्ट याद रखनी है। पहला, शुरुआती 15 मिनट की वॉलेटिलिटी को सेटल होने दें। दूसरा, बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन पर कड़ी नजर रखें। और तीसरा, बिना प्रॉपर कंफर्मेशन के 24,000 के नीचे किसी भी बाय ऑन डिप ट्रेड से पूरी तरह बचें। मार्केट मंडली के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही आज के सेशन पर अपनी प्रोफेशनल इनसाइट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपके अनुसार क्या ये नया पॉलिसी बदलाव एक शॉर्ट टर्म झटका है या फिर ये एक बड़े बेयर मार्केट की शुरुआत है? कमेंट्स में चर्चा करते हैं। विचार करें, रिस्क मैनेज करें और सेफ ट्रेडिंग करें।